नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। आज की जो हमारी कहानी है वो एक गांव से रिलेटिव है जो कि बहुत ज्यादा खौफनाक और डरावनी है। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक जरूर सुनना। और जितने भी हमारे नए दोस्त कहानी सुनने आए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि आपको हॉरर स्टोरी बहुत पसंद होगी। तो आप एकदम बेस्ट जगह आए हो, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ कहानी नहीं सुनते हैं आपको। यहाँ पर आपको रियल हॉरर की कहानी मिलती है जो कि डर को इस लेवल पर आपको महसूस करती है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो दोस्तों, कहानी में बने रहिए। आपका ज्यादा टाइम नहीं देते हुए कहानी को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप रात के सन्नाटे में अकेले होते हैं तो कोई आपके ठीक पीछे खड़ा होता है? क्या आपने कभी उन गलियों की सिसकियां सुनी है जहां सूरज ढलते ही परिंदे भी पर मारना छोड़ देते हैं? ये कहानी किसी काल्पनिक डर की नहीं, बल्कि उस खौफनाक हकीकत की है जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से अभिशप्त गांव भैरवगढ़ की मिट्टी में दबी है। यहाँ की हवाओं में लोबान की महक नहीं, बल्कि जलती हुई लाशों का धुआं और तंत्र मंत्र की गूंज है। एक ऐसा गांव जहां रिश्तेदार ही काल बनकर आते हैं और जहां एक अघोरी की नरबली की भूख कभी शांत नहीं होती। सावधान, अगर आप कमजोर दिल के हैं तो अभी रुक जाइए, क्योंकि इस कहानी का हर एक शब्द आपको उस अंधेरे की ओर ले जाएगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। भैरवगढ़ की वो दास्ता जिसे सुनने के बाद आप शायद आज रात अपने कमरे की लाइट बंद करने की हिम्मत न जुटा पाए। गांव की टेढ़ी मेरी पगडंडियां और दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पुराने बरगद के पेड़, जिनकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर किसी विशाल अजगर की तरह लिपटी हुई थी। शाम के 7 बज रहे थे, लेकिन भैरवगढ़ में सन्नाटा ऐसा था जैसे आधी रात हो चुकी हो। आकाश अपनी कार लेकर जैसे ही गांव की सीमा में दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। आकाश शहर में रहता था, लेकिन उसके ताऊ जी की अचानक मौत की खबर ने उसे यहां आने पर मजबूर कर दिया। ताऊ जी, जिन्हें पूरा गांव बड़े चौधरी कहता था, उनकी मौत साधारण नहीं थी। लोगों का कहना था कि मरने से 3 दिन पहले से ही उनके घर की छतों पर उल्लुओं का डेरा जम गया था। जैसे ही कार हवेली के दरवाजे पर रुकी, लोहे के भारी जंजीर वाले गेट ने ऐसी चरमराहट की आवाज की जैसे कोई सदियों से भूखा जानवर चीख रहा हो। हवेली के आंगन में कदम रखते ही आकाश को सड़ी हुई मांस जैसी गंध आई। आ गए बेटा, एक भारी और कपपाती आवाज आई। सामने उसकी बुआ खड़ी थी। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद पड़ चुकी थी और चेहरे पर झुर्रियों का जाल ऐसा था मानो खाल हड्डियों को छोड़ रही हो। उनके हाथ में एक पीतल की थाली थी जिसमें सिंदूर और कुछ काले दाने बिखरे थे। जी बुआ, ताऊ जी को क्या हुआ था? आकाश ने घबराते हुए पूछा। बुआ ने एक ठंडी मुस्कान दी और हवेली के उस कोने की तरफ इशारा किया जहां अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें समा जाए। उन्हें मौत ने नहीं लिया आकाश, उन्हें हिसार ने खींच लिया। अघोरी बाबा की साधना अधूरी रह गई थी और ताऊ जी उसका हिस्सा बन गए। रात बढ़ती गई। आकाश को हवेली की ऊपरी मंजिल पर एक कमरा दिया गया। कमरे की खिड़की सीधे गांव के श्मशान की तरफ खुलती थी। आधी रात को जब आकाश की नींद खुली तो उसे पायल की छन छन सुनाई दी। वो आवाज कमरे के बाहर गलियारे से आ रही थी। उसने दरवाजे की झिरी से झांक कर देखा। गलियारे में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य साया अभी अभी वहां से गुजरा हो। तभी खिड़की के बाहर से एक भयानक अट्टहास गूंजा। आकाश ने खिड़की के बाहर देखा तो उसके प्राण सूख गए। श्मशान की राख के ढेर पर एक नग्न अघोरी बैठा था, जिसका पूरा शरीर इंसानी राख से पुता हुआ था। उसके गले में खोपड़ियों की माला थी और हाथ में एक ताजा कटा हुआ इंसानी सिर था। अघोरी ने आकाश की तरफ देखा और अपनी जीभ बाहर निकाली, जो सामान्य से कहीं ज्यादा लंबी और काली थी। अघोरी ने जमीन पर एक गड्ढा खोदा और उसमें कुछ मंत्र पढ़ते हुए अपनी उंगली का खून टपकाया।
अचानक श्मशान की सूखी लकड़ियों में अपने आप आग लग गई। उस आग की लपटों में आकाश को अपने ताऊ जी का चेहरा दिखाई दिया, जो दर्द से चिल्ला रहे थे, भाग जाओ आकाश। तभी बुआ के कमरे से जोरों से हंसने की आवाजें आने लगी। वो आवाज बुआ की नहीं थी, बल्कि किसी ऐसी रूह की थी जो सदियों से प्यासी थी। आकाश ने देखा कि उसकी बुआ गलियारे में दीवार पर छिपकली की तरह उल्टी लटक कर चल रही थी और उनकी आंखों से खून की धार बह रही थी। अघोरी आ रहा है, तांत्रिक का घेरा टूटने वाला है, बुआ की फटी हुई आवाज गूंजी। आकाश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दीवार पर खून से लिखा हुआ उभरने लगा, अगली बलि तुम्हारी है। हवेली के कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। दीवार पर खून से लिखा था, अगली बलि तुम्हारी है। आकाश की सांसें अटक गई थी। कमरे में ऑक्सीजन जैसे खत्म हो रही थी। वो पीछे हटा और उसका पैर ताऊ जी की पुरानी संदूक से टकराया। संदूक हल्का सा खुल गया। डरते डरते आकाश ने उसमें झांका। वहां ताऊ जी की डायरी रखी थी, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने डायरी उठाई और पहला पन्ना पलटा। डायरी में अजीब अजीब से तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे और लिखा था, वो लोग आ रहे हैं। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बुआ ने हाथ मिला लिया है। अघोरी को मांस चाहिए और वो मांस हमारे ही खून का होना चाहिए। हिसार, सुरक्षा घेरा टूट रहा है। अभी आकाश ये पढ़ ही रहा था कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया। इतनी ठंड बढ़ गई कि आकाश के मुंह से भाप निकलने लगी। कमरे के कोने से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, आकाश, डायरी रख दो। आकाश ने चौंक कर देखा। कमरे के कोने में, जहां गहरा अंधेरा था, वहां एक साया उभर रहा था। यह साया धीरे धीरे एक औरत की शक्ल ले रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने सफेद साड़ी पहनी थी जो कीचड़ और खून से सनी थी। वो दीवार के सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी, बिल्कुल एक मकड़ी की तरह। उसका चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ था। मांस गलकर लटक रहा था और आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। बुआ ने कहा था ना कि रात को बाहर मत देखना। वो रूह फुसफुसाई और हवा में तैरते हुए आकाश की तरफ बढ़ने लगी। आकाश डर के मारे चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज हलक में ही दब गई। वो पीछे हटा और दीवार से जा लगा। वो रूह उसके इतने पास आ गई कि आकाश को उसके गलते हुए मांस की बदबू साफ आ रही थी। उस रूह ने अपना हाथ बढ़ाया। उसके नाखून काले और नुकीले थे। जैसे ही उसने आकाश के गले को छूने की कोशिश की, हवेली के नीचे वाले आंगन से एक जोरदार शंख की आवाज गूंजी। शम, ख, नाद। वो रूह थरथराई और एक भयानक चीख के साथ धुएं में बदल गई। आकाश पसीने से तरबतर फर्श पर गिर पड़ा। नीचे से घंटियों और मजीरों की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तांत्रिक अनुष्ठान शुरू हो गया हो। हिम्मत जुटाकर आकाश कमरे से बाहर निकला। हवेली की सीढ़ियों से नीचे उतरते समय उसे लगा जैसे दीवारें हिल रही हों। सीढ़ियों पर उतरते ही उसने देखा कि आंगन में अजीब सा माहौल था। बुआ, चचा और गांव के कुछ और रिश्तेदार जो ताऊ जी की मौत पर आए थे, एक घेरे में बैठे थे। घेरे के बीचों बीच जलती हुई लकड़ियों की एक चिता सजी थी, लेकिन उस पर कोई लाश नहीं थी। चिता के पास वही अघोरी बैठा था जिसे आकाश ने श्मशान में देखा था। उसके एक हाथ में इंसान की खोपड़ी थी जिसमें कोई गाढ़ा लाल तरल पदार्थ भरा था, शायद खून। अघोरी जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। ओम हरि क्ली चामुंडाय, हिसारण त्रोटय, मास गृहान। बुआ और बाकी रिश्तेदार आंखें बंद किए एक सुर में अजीब सी भाषा में गा रहे थे। उनकी आवाजें इंसानी नहीं लग रही थी। अघोरी ने खोपड़ी में से वो लाल तरल पदार्थ उठाया और चिता की आग में डाल दिया। आग की लपटें हरी हो गई और 10 फीट ऊंची उठने लगी। तभी अघोरी की नजर सीढ़ियों पर खड़े आकाश पर पड़ी। अघोरी की पीली
भयानक आंखें चमक उठीं। उसने अपनी लंबी काली जीभ से अपने होंठ चाटे और एक डरावनी हंसी हंसा। आ गया वंश का आखिरी चिराग। अघोरी की आवाज जैसे पाताल से आ रही थी। तांत्रिक सुमंत ने तुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन भद्रकाली को तेरी ही बलि चाहिए। आकाश भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। तभी बुआ अपनी जगह से उठीं। वो सामान्य नहीं लग रही थी। उनके चलने का तरीका अजीब था, जैसे उनके शरीर में हड्डियां ही न हों। वो आकाश के पास आई और उसके गाल पर अपना ठंडा हाथ रखा। डर मत बेटा, बुआ की आवाज में एक अजीब सा सम्मोहन था। ये तो एक रस्म है, ताऊ जी ने भी यही किया था। अब तुझे भी इस परिवार का कर्ज चुकाना होगा। आकाश ने देखा कि बुआ के नाखूनों के पास की खाल फटी हुई थी और वहां से काला खून रिस रहा था। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से खुला। हवा का एक तेज झोंका आया और आंगन में लगी आग बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ अघोरी की आंखें चमक रही थी। दरवाजे पर एक लंबा दुबला पतला आदमी खड़ा था। उसने भगवा वस्त्र पहने थे, लेकिन उसके माथे पर त्रिपुंड नहीं, बल्कि कोयले से बना एक अजीब सा निशान था। उसके हाथ में एक लोहे का डंडा था जिस पर घुंघरू बंधे थे। रुक जाओ अधर्मी, वो आदमी चिल्लाया। उसकी आवाज में ऐसी ताकत थी कि अघोरी भी एक पल के लिए सहम गया। बुआ चिल्लाई, सुमंत तू यहां क्यों आया? ये हमारा पारिवारिक मामला है। वह आदमी, तांत्रिक सुमंत, आगे बढ़ा। उसने अपने डंडे को जमीन पर जोर से पटका। एक झटके में हवेली की सारी मशालें फिर से जल उठीं। पारिवारिक मामला? सुमंत हंसा। जब आत्माओं को मांस परोसा जा रहा हो तो वो मामला पारिवारिक नहीं, शैतानी हो जाता है। सुमंत ने आकाश की तरफ देखा और कहा, लड़के, अगर अपनी जान प्यारी है तो मेरे पीछे आ। यहां रिश्तेदार नहीं, बल्कि लाशें बैठी हैं। आकाश कुछ समझ पाता इससे पहले अघोरी ने एक मुट्ठी राख हवा में फेंकी। वो राख देखते ही देखते छोटे छोटे काले कीड़ों में बदल गई जो सुमंत की तरफ दौड़े। सुमंत ने अपने डंडे को हवा में घुमाया और एक सुरक्षा घेरा, हिसार बना लिया। कीड़े उस घेरे से टकराकर जलने लगे। भाग आकाश, सुमंत चिल्लाया। आकाश पीछे के दरवाजे की तरफ भागा। वो हवेली से बाहर निकलकर गांव की अंधेरी गलियों में दौड़ने लगा। पीछे से अघोरी के मंत्रों और बुआ की डरावनी हंसी की आवाजें आ रही थी। गांव की गलियां श्मशान से भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी। हर घर के दरवाजे बंद थे और उन पर गोबर से कौल, तांत्रिक सुरक्षा चिन्ह बने हुए थे। दौड़ते दौड़ते आकाश एक मोड़ पर रुका। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसके होश उड़ गए। गांव की टूटी फूटी दीवारों और छतों पर औरतें बैठी थी। उनकी साड़ियां हवा में लहरा रही थी, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। वो औरतें नहीं, चुड़ैल थी। उनकी आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थी और उनके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। आकाश, हमारे पास आओ, वो सब एक साथ सुरीली लेकिन डरावनी आवाज में गाने लगी। आकाश फिर भागा। उसे सुमंत की कुटिया का पता याद था, जो गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के पास थी। वो हाफता हुआ कुटिया की तरफ बढ़ा। कुटिया के पास पहुंचकर उसने देखा कि पीपल के पेड़ पर सैकड़ों लाल कपड़े बंधे थे और हर कपड़े में एक पत्थर लिपटा था। हवा में उन पत्थरों के टकराने की आवाज ठक ठक आ रही थी, जैसे कोई ताबूत ठोक रहा हो। आकाश कुटिया के अंदर घुसा। सुमंत वहां पहले से ही मौजूद था। वो एक वेदी के सामने बैठा था जिस पर एक अजीब सी किताब खुली थी। बैठो आकाश, सुमंत ने शांत स्वर में कहा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। बच तो गए, लेकिन अब असली खेल शुरू होगा। क्या है ये सब? बुआ, अघोरी और वो औरतें? आकाश ने कांपते हुए पूछा।
सुमंत ने अपनी किताब बंद की और आकाश की आंखों में देखते हुए कहा, तेरा परिवार एक अभिशप्त परिवार है। 100 साल पहले तेरे परदादा ने दौलत के लालच में इस गांव के पुराने मंदिर के नीचे दबी एक अतृप्त आत्मा को जगाया था। उस आत्मा को रक्त पिशाचिनी कहते हैं। सुमंत ने अपनी बात जारी रखी। पिशाचिनी को हर 21 साल में एक नरबली चाहिए होती है, उसी वंश की। तुम्हारे ताऊ जी ने बलि देने से मना कर दिया था, इसलिए अघोरी ने उनकी रूह को कब्जे में ले लिया और उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डाला। अब बारी तुम्हारी है। लेकिन बुआ, वो तो मेरी रिश्तेदार हैं। आकाश को यकीन नहीं हो रहा था। सुमंत एक कड़वी हंसी हंसा। रिश्तेदार? वो तो कब की मर चुकी है। आकाश, जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ उनका शरीर है जिसे पिशाचिनी की दासियों ने कब्जे में ले रखा है। वो तुम्हें प्यार से फुसलाकर अघोरी के पास ले जाना चाहती है। तभी कुटिया के बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ। पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। पत्थरों की ठक ठक तेज हो गई। कुटिया की फूस की छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। वो आ गए हैं। सुमंत ने अपनी लोहे की छड़ उठाई और वेदी के चारों तरफ कोयले से एक घेरा हिसार बनाने लगा। आकाश, इस घेरे के अंदर आ जाओ। जब तक तुम इसके अंदर हो, कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। लेकिन याद रखना, सुमंत की आवाज गंभीर हो गई। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें तुम्हारे मां बाप की आवाज सुनाई दे या तुम्हें लगे कि मैं मुसीबत में हूं, इस घेरे से बाहर मत निकलना। अगर एक बार पैर बाहर गया तो अघोरी की आत्मा तुम्हारे शरीर में घुस जाएगी और तुम्हारा अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आकाश घेरे के अंदर बैठ गया। सुमंत मंत्र पढ़ने लगा। तभी कुटिया का दरवाजा धीरे से खुला। बाहर घना अंधेरा था। उस अंधेरे में से आकाश की मां की आवाज आई, जो शहर में थी। आकाश, बेटा, बाहर आओ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। मां की आवाज बहुत प्यारी और ममता भरी थी। आकाश का दिल बैठ गया। उसे लगा मां सचमुच आ गई है। वो घेरे से बाहर निकलने ही वाला था कि सुमंत ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, ये माया है, बाहर मत देखना, सुमंत ने आंखें बंद किए हुए ही कहा। तभी मां की आवाज बदल गई। वो अब मां की नहीं, बल्कि एक भयानक राक्षस की आवाज थी। बुढ़े तांत्रिक, तू उसे कब तक बचाएगा? आज रात अघोरी का हिसार टूटेगा और नरमेद यज्ञ पूरा होगा। कुटिया की छत फट गई और ऊपर से अघोरी का चेहरा नीचे झांकने लगा। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और वो आकाश को देखकर हंस रहा था। अघोरी ने एक कटी हुई उंगली कुटिया के अंदर फेंकी। वो उंगली सीधे जाकर सुमंत के बनाए हुए कोयले के घेरे पर गिरी और घेरा एक जगह से टूट गया। अंधेरा अब कुटिया के अंदर घुसने लगा था। सुमंत की मंत्र शक्ति कमजोर पड़ रही थी। अघोरी ने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और उसे घेरे के टूटे हुए हिस्से की तरफ बढ़ाया। आकाश देख रहा था कि वो जीभ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है और वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। तभी सुमंत ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने सीने पर चाकू से एक कट लगाया और अपना खून उस टूटे हुए घेरे पर छिड़क दिया। अघोरेश्वर नमः, माई भद्रकाली, ये रूह अभी मेरी शरण में है, सुमंत चिल्लाया। खून गिरते ही एक जोरदार रोशनी हुई और अघोरी का चेहरा छत से गायब हो गया। बाहर से चुड़ैलों के रोने की आवाजें आने लगी। सुमंत जमीन पर गिर पड़ा। वो बुरी तरह हाफ रहा था। आकाश, सुमंत की आवाज बहुत कमजोर थी। मैंने तुम्हें आज रात के लिए बचा लिया है, लेकिन अघोरी अब शांत नहीं बैठेगा। उसे पता चल गया है कि मेरा खून अब कमजोर पड़ रहा है। सुमंत ने आकाश को एक छोटी सी तांबे की डिबिया दी। कल सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण निकले, तुम श्मशान के पीछे वाली पुरानी शिव मढ़ी पर जाना। वहां तुम्हें अघोरी काल भैरव की समाधि मिलेगी। उस समाधि की थोड़ी सी मिट्टी इस डिबिया में भर लेना। वही मिट्टी तुम्हें इस गांव से बाहर निकाल सकती है,
लेकिन याद रखना, सुमंत ने एक गहरी सांस ली। रात होने से पहले लौट आना, क्योंकि अगर रात हो गई तो समाधि की मिट्टी भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी, क्योंकि रात को रक्त पिशाचिनी खुद शिकार पर निकलती है। सुबह हुई। आकाश सुमंत की कुटिया से बाहर निकला। गांव अभी भी सन्नाटे में था, लेकिन वो सन्नाटा अब और भी गहरा और डरावना लग रहा था। आकाश श्मशान की तरफ बढ़ा। उसे शिव मढ़ी ढूंढनी थी। क्या आकाश शिव मढ़ी ढूंढ पाएगा? क्या वो अघोरी काल भैरव की समाधि तक पहुंच पाएगा? और क्या बुआ और अघोरी उसे मिट्टी लाने देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो रात होने से पहले लौट पाएगा? क्योंकि भैरवगढ़ की रात का असली खौफ तो अभी शुरू होना था। सूरज की पहली किरणें भैरवगढ़ की धरती पर पड़ तो रही थी, लेकिन उन किरणों में कोई गर्माहट नहीं थी। गांव के ऊपर धुंध की एक मोटी चादर लिपटी हुई थी, जैसे गांव को दुनिया की नजरों से छुपाने की कोशिश की जा रही हो। आकाश हाथ में वह तांबे की डिबिया लिए श्मशान की ओर बढ़ रहा था। सुमंत तांत्रिक की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। रात होने से पहले लौट आना। श्मशान पहुंचते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वहां की मिट्टी काली नहीं, बल्कि गहरे लाल रंग की थी। चारों तरफ अधजली लकड़ियां और इंसानी हड्डियों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। आकाश ने अपनी नजरें झुकाई और सीधे श्मशान के पीछे की ओर चलने लगा। झाड़ियों को हटाते हुए उसे एक प्राचीन खंडहरनुमा शिव मढ़ी दिखाई दी। मढ़ी के चारों तरफ काले पत्थरों की एक दीवार थी, जिस पर अजीबोगरीब आकृतियां खुदी हुई थी। कटे हुए सिर, जलती हुई चिताएं और नाचती हुई प्रेतात्माएं। मढ़ी के ठीक बीचों बीच एक समाधि थी, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, अघोरी काल भैरव। आकाश ने कांपते हाथों से समाधि के पास की मिट्टी खोदनी शुरू की। जैसे ही उसने मिट्टी उठाई, उसे जमीन के नीचे से किसी के करहाने की आवाज आई। कौन है? आकाश चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन समाधि के पत्थर से अचानक गाढ़ा काला तेल जैसा पदार्थ रिसने लगा। आकाश ने जल्दी से मिट्टी डिबिया में भरी और उसे बंद कर दिया। तभी उसके पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। चप चप, चप चप, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। आकाश ने मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर कीचड़ और खून से सने पैरों के निशान बन रहे थे, जो सीधे उसकी ओर बढ़ रहे थे। वो डर के मारे पीछे हटा तो उसका पैर एक गड्ढे में फंस गया। कहां जा रहे हो, आकाश? ये आवाज उसकी बुआ की थी। वो मड़ी के एक खंभे के पीछे से निकली। उनके हाथ में एक पीतल का लोटा था, जिसमें से वो कुछ छिड़क रही थी। बुआ, आप यहां क्या कर रही हैं? आकाश ने चिल्लाकर पूछा। बुआ की आंखों की पुतलियां पूरी तरह गायब थी। सिर्फ सफेद हिस्सा चमक रहा था। उन्होंने लोटा उल्टा किया तो उसमें से पानी नहीं, बल्कि ढेरों बिच्छू निकलने लगे। वो मिट्टी वापस रख दे आकाश। वो मिट्टी तेरे लिए नहीं, हमारे देवता के लिए है। अगर तू इसे ले गया तो काल भैरव का क्रोध पूरे गांव को राख कर देगा। बुआ का गला किसी फटे हुए ढोल की तरह बज रहा था। आकाश ने हिम्मत जुटाई और वहां से भागने लगा। वो श्मशान की पगडंडी पर दौड़ रहा था। तभी उसे लगा कि रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। वह जितनी तेज दौड़ता, रास्ता उतना ही लंबा होता जाता। अचानक उसे सामने एक विशाल तालाब दिखाई दिया। यह वही तालाब था जिसके बारे में गांव में मशहूर था कि यहां रक्त पिशाचिनी पानी पीने आती है। तालाब का पानी बिल्कुल स्थिर था, जैसे कोई काला शीशा हो। तालाब के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो अपनी पीठ आकाश की तरफ करके कुछ धो रही थी। आकाश रुक गया। उसने सोचा शायद ये कोई गांव की औरत हो जो उसकी मदद कर सके। माजी, बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? वो औरत रुकी। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। आकाश की चीख निकल गई। वो औरत कपड़े नहीं धो रही थी, वो एक इंसानी खाल को पत्थर पर रगड़कर धो रही थी।
उसका चेहरा पूरी तरह सपाट था। न आंखें, न नाक, न मुंह। रास्ता यहां से शुरू होता है। उस बिना चेहरे वाली औरत के शरीर से आवाज आई। तालाब का पानी अचानक उबलने लगा। पानी के अंदर से सफेद हाथ बाहर निकलने लगे। सैकड़ों रूहें तालाब से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। आकाश फिर से भागा, लेकिन इस बार उसने देखा कि अघोरी बाबा रास्ते के बीचों बीच खड़ा है। अघोरी ने एक जलता हुआ कोयला अपने मुंह में रखा और उसे चबाने लगा। उसके मुंह से चिंगारियां निकल रही थी। मिट्टी दे दे, वरना तेरी रूह को इसी श्मशान में गाड़ दूंगा, अघोरी ने गूंजती हुई आवाज में कहा। आकाश ने सुमंत की दी हुई डिबिया कसकर पकड़ ली। उसे याद आया कि सुमंत ने कहा था कि इस मिट्टी में शक्ति है। उसने डिबिया से एक चुटकी मिट्टी निकाली और अघोरी की तरफ फेंक दी। जैसे ही मिट्टी अघोरी के शरीर से टकराई, उसके शरीर से नीली आग निकलने लगी। अघोरी दर्द से तड़पने लगा और जमीन पर गिरकर लोटने लगा। नहीं, ये काल भैरव की भस्म है। आग गग। अघोरी की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। आकाश को रास्ता मिल गया। वो पागलों की तरह सुमंत की कुटिया की ओर दौड़ा, लेकिन जब वो कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुटिया जल रही थी। सुमंत बाबा, आकाश चिल्लाया। आग की लपटों के बीच सुमंत बाबा जमीन पर पड़े थे। उनके शरीर पर किसी जंगली जानवर के नाखूनों के निशान थे। उनके पास ही तांत्रिक का वो लोहे का डंडा टूटा हुआ पड़ा था। आकाश दौड़कर उनके पास पहुंचा। सुमंत ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। आकाश, तू आ गया। सुमंत के मुंह से खून निकल रहा था। अघोरी ने छल किया। उसने अपनी परछाई भेजी थी। उसने मेरा हिसार तोड़ दिया। बाबा, मैं आपको यहां से ले जाऊंगा। आकाश रोने लगा। सुमंत बाबा के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। उनकी ठंडी लाश के पास खड़ा आकाश अकेला महसूस कर रहा था। आसमान में चांद अब पूरी तरह लाल हो चुका था, जिसे गांव वाले खूनी चांद कहते थे। सुमंत की चेतावनी उसके कानों में पत्थर की लकीर की तरह गूंज रही थी। रात होने से पहले लौट आना, वरना रक्त पिशाचिनी खुद शिकार पर निकलेगी। आकाश ने कांपते हाथों से उस तांबे की डिबिया को खोला और काल भैरव की समाधि की काली भस्म अपने माथे पर लगा ली। जैसे ही मिट्टी उसकी त्वचा से छुई, उसे एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई, जैसे हजारों चींटियां उसके दिमाग में रेंग रही हों। अचानक गांव के बीचों बीच से एक ऐसी चीख गूंजी जिसने आकाश के रोंगटे खड़े कर दिए। ये किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक भूखी रूह की चीख थी। छन छन छन, वही घुंघरू की आवाज। आकाश ने देखा कि गांव की मुख्य गली से एक साया धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। वह साया लगभग 7 फीट लंबा था। उसके हाथ घुटनों से नीचे तक लटक रहे थे और नाखूनों की जगह लोहे जैसे काले खंजर थे। उसके बाल जमीन को छू रहे थे और उनमें से खून की बूंदें टपक रही थी। यही थी रक्त पिशाचिनी। आकाश डर के मारे भागा। वह गांव के उस पुराने पीपल के पेड़ की तरफ दौड़ा जिसे सुमंत ने आखिरी ठिकाना बताया था। रास्ते में उसे ताऊ जी की हवेली दिखाई दी। हवेली के झरोखों से नीली रोशनी निकल रही थी। जैसे ही वो हवेली के पास से गुजरा, ऊपर की खिड़की से किसी ने उसे पुकारा, आकाश बेटा, मुझे बचाओ। आकाश रुक गया। वो आवाज उसके ताऊ जी की थी, जो मर चुके थे। उसने ऊपर देखा। ताऊ जी खिड़की के पास खड़े थे। उनका आधा चेहरा सड़ चुका था और उसमें कीड़े रेंग रहे थे, लेकिन उनकी आवाज वही पुरानी और ममता भरी थी। बेटा, अंदर आ जाओ। वो पिशाचिनी बाहर है, वो तुम्हें मार डालेगी। ये हवेली ही सुरक्षित है। आकाश का मन हुआ कि वो अंदर भाग जाए, लेकिन तभी उसे सुमंत की बात याद आई। रिश्तेदार नहीं, लाशें बैठी हैं। उसने गौर से देखा। ताऊ जी के पीछे से बुआ का हाथ निकला और उन्होंने ताऊ जी के कटे हुए सिर को एक कठपुतली की तरह हिलाया। आकाश का कलेजा मुंह को आ गया।
वो बिना पीछे मुड़े भागा। पीपल का वह पेड़ गांव के एक पुराने कुएं के पास था। पेड़ इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं रात के अंधेरे में किसी दैत्य के हाथों जैसी लग रही थी। आकाश भागकर पेड़ के तने से चिपक गया। वहां का वातावरण इतना भारी था कि उसे अपनी ही धड़कनें किसी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। तभी कुएं के अंदर से पानी के हिलने की आवाज आई। छपाक छपाक। आकाश ने सांसें रोक ली। कुएं की मुंडेर पर दो काले हाथ दिखाई दिए। धीरे धीरे एक चेहरा बाहर निकला। वह चेहरा किसी मांस के लोथड़े जैसा था। उसकी आंखें नहीं थी, बस दो जलते हुए अंगारे थे। वो पिशाचिनी की दासी थी। वो कुएं से बाहर निकली और हवा को सूंघने लगी। मांस, ताजा मांस, वंशज की महक आ रही है। वो ठीक आकाश के सामने आकर खड़ी हो गई। आकाश और उस शैतानी साय के बीच बस 1 फुट का फासला था। आकाश ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन काल भैरव का नाम जपने लगा। काल भैरव की मिट्टी की वजह से वह साया उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो उसे महसूस कर रही थी। उसने अपना लंबा गंदा हाथ आकाश के चेहरे के पास लाया। उसके नाखूनों से सड़ी हुई लाशों की बदबू आ रही थी। वो फुसफुसाई, तू कहां छुपा है छोटे चूहे? तेरी नसों का गर्म खून मुझे चाहिए। तभी गांव की गलियों में अघोरी की आवाज गूंजी। वो शंख बजा रहा था। शंख की आवाज सुनते ही वह दासी चीखती हुई वापस कुएं में कूद गई। आकाश ने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत बस कुछ पलों की थी। अब गलियों में चुड़ैलें झुंड बनाकर निकल आई थी। वे हर घर के दरवाजे को खटखटा रही थी। खट खट खट। दरवाजा खोलो, हम तुम्हारे अपने हैं, वे चिल्ला रही थी। आकाश ने देखा कि गांव के एक घर का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर आया, 4 चुड़ैलों ने उसे दबोच लिया। उन्होंने उस आदमी के शरीर को बीच से फाड़ दिया और उसका खून पीने लगी। वह दृश्य इतना भयानक था कि आकाश ने उबकाई रोकने के लिए अपना मुंह हाथ से दबा लिया। अचानक अघोरी वहां प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक मशाल थी जो काले धुएं के साथ जल रही थी। पिशाचिनी मां, बलि तैयार है, अघोरी ने चिल्लाकर कहा। तभी आकाश के पैरों के पास की जमीन फटने लगी। पीपल के पेड़ की जड़ें हिलने लगी। जड़ों के बीच से एक कंकाल बाहर निकला, जिसके गले में तांत्रिक सुरक्षा कवच हिसार बंधा था। वो कंकाल धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसने आकाश की तरफ इशारा किया। मिट्टी मिट्टी खत्म हो रही है। कंकाल की हड्डियों के टकराने से आवाज आई। आकाश ने अपने माथे को छुआ। पसीने और डर की वजह से काल भैरव की मिट्टी धुल रही थी। जैसे जैसे मिट्टी कम हो रही थी, अघोरी की नजर उस पीपल के पेड़ की तरफ मुड़ने लगी। अघोरी ने अपनी मशाल ऊंची की। वहां उस पेड़ के पीछे वो छुपा है। हवा का रुख बदल गया। सैकड़ों आत्माएं और चुड़ैलें अब पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ने लगी। आकाश अब चारों तरफ से घिर चुका था। सामने अघोरी था, पीछे खूनी कुआं और ऊपर उड़ती हुई खौफनाक आत्माएं। अघोरी ने एक पुतली निकाली और उसमें एक सुई चुभो दी। आकाश को अपने सीने में एक भयानक दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने सीधा उसके दिल पर वार किया हो। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। अब कोई सुमंत तुझे नहीं बचाएगा, अघोरी ठहाका मारते हुए बोला। आज रात इस गांव की मिट्टी तेरा खून पिएगी। पिशाचिनी अब धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ रही थी। उसके हर कदम के साथ जमीन पर बर्फ जम रही थी। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और आकाश का गला पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। तभी पीपल के पेड़ से एक पत्ता गिरा जो सीधे अघोरी की मशाल पर जा लगा। मशाल की आग अचानक सफेद हो गई। आकाश ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई। उसने देखा कि सुमंत ने जो तांबे की डिबिया दी थी, उसमें अभी भी थोड़ी मिट्टी बची थी। उसने पूरी डिबिया मुंह में डाल ली और उसे चबाने लगा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा।
उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो अब डर नहीं रहा था। उसके अंदर काल भैरव का तेज समा रहा था। उसने अघोरी की तरफ देखा और एक ऐसी दहाड़ मारी जो पूरे भैरवगढ़ को हिला गई। पाखंडी, आज तेरा अंत होगा। पिशाचिनी एक पल के लिए ठिठक गई। अघोरी के हाथ से मशाल गिर पड़ी। आकाश के शरीर से एक धुंधली सी आकृति बाहर निकलने लगी। एक विशाल काले कुत्ते की परछाई जो काल भैरव की सवारी थी। गांव की गलियों में रक्त पिशाचिनी निकल चुकी है। वो मिट्टी ही तेरी आखिरी उम्मीद है। उसे अपने माथे पर लगा ले और गांव के पुराने पीपल के नीचे छुप जा। जब तक सूरज नहीं निकलता हिलना मत। सुमंत ने दम तोड़ दिया। उनके प्राण निकलते ही कुटिया की आग अचानक बुझ गई और चारों तरफ फिर से वही डरावना अंधेरा छा गया। आकाश अकेला था। श्मशान की मिट्टी लेकर वो उस खौफनाक रात का सामना करने के लिए खड़ा था। तभी उसे गांव की गलियों से एक घुंघरू की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। वो आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी और उस आवाज के साथ एक गाना गूंज रहा था। मांस की खुशबू, ताजे खून की महक। आज रात कोई नहीं बचेगा। आकाश ने देखा कि गांव की मुख्य गली में एक साया लंबा होता जा रहा था। वह साया लगभग 7 फीट ऊंचा था। उसके बाल जमीन को छू रहे थे और वो हवा में तैरते हुए आ रही थी। रक्त पिशाचिनी जाग चुकी थी। पीपल के पुराने पेड़ के नीचे खड़ा आकाश अब वो साधारण शहर का लड़का नहीं लग रहा था। काल भैरव की अभिमंत्रित मिट्टी उसके रगों में बिजली की तरह दौड़ रही थी। उसकी आंखों का रंग कोयले जैसा काला हो चुका था और उसके चारों ओर एक धुंधली विशाल काले कुत्ते की परछाई मंडरा रही थी। अघोरी ने जैसे ही देखा कि आकाश के शरीर से दिव्य और डरावनी ऊर्जा निकल रही है, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह थरथराते हाथों से अपनी झोली में हाथ डालने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक मामूली इंसान काल भैरव की भस्म को पचा नहीं सकता। अघोरी पागलों की तरह चिल्लाया। पिशाचिनी, जो अब तक 7 फीट ऊंची और डरावनी दिख रही थी, अचानक पीछे हटने लगी। उसके गले से निकलने वाली घुरघुराहट अब डर में बदल चुकी थी। आकाश ने अपना हाथ हवा में उठाया। हवा का रुख मुड़ गया और धूल भरी आंधी चलने लगी। पाखंडी तांत्रिक। आकाश की आवाज में हजारों रूहों की गूंज थी। तूने मेरे पूर्वजों के खून से इस धरती को सींचा है। तूने श्मशान की मर्यादा लांघी है। आज तेरा हिसार नहीं, तेरी आत्मा टूटेगी। अघोरी ने तुरंत अपनी खोपड़ी से काला तरल पदार्थ हवा में उछाला और एक मंत्र पढ़ा। रक्त बीजाय नमः। जागृत हो काली शक्तियां। अचानक जमीन से सड़ेगले हाथ बाहर निकलने लगे। वो ताऊजी, गांव के मरे हुए लोग और उन तमाम लोगों के कंकाल थे जिन्हें अघोरी ने बलि चढ़ाया था। वे सब लड़खड़ाते हुए आकाश की तरफ बढ़ने लगे। उनकी हड्डियों के टकराने की कड़क कड़क आवाज पूरे सन्नाटे को चीर रही थी। आकाश ने अपनी मुट्ठी भींची। उसके शरीर से एक काली लहर निकली। जैसे ही वो लहर उन कंकालों से टकराई, वे राख के ढेर में बदल गए। तभी बुआ और चचा, जो अब पूरी तरह शैतानी चंगुल में थे, आकाश पर झपटे। बुआ के नाखून अब 6 इंच लंबे हो चुके थे। उन्होंने आकाश के कंधे पर वार किया, लेकिन जैसे ही उनके हाथ आकाश के शरीर को छुए, बुआ का हाथ जलकर कोयला हो गया। वो दर्द से नहीं, बल्कि किसी जानवर की तरह चिंघाड़ने लगी। आकाश, रुक जा, हम तेरे अपने हैं। मेरे अपने मर चुके हैं, आकाश ने ठंडे स्वर में कहा। तुम सिर्फ वो कफन हो जिसे शैतान ने ओढ़ रखा है। आकाश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बुआ के माथे को छुआ। एक चिंगारी निकली और बुआ का शरीर धुएं में बदल गया। गांव की गलियों में भटकती हुई चुड़ैलें अब डर के मारे भागने लगी थी। अघोरी ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने अपनी छाती पर एक निशान बनाया और अपनी बलि देने के लिए अपनी ही गर्दन पर खंजर रख लिया। अगर मैं मरा तो यह पूरा गांव पाताल में समा जाएगा।
मैं नरक का द्वार खोल दूंगा, अघोरी ने उन्माद में हंसते हुए कहा। उसने अपनी गर्दन रेत ली। काला खून जमीन पर गिरा। जैसे ही खून मिट्टी में मिला, पीपल के पेड़ के पास की जमीन एक विशाल दरार में बदल गई। उस दरार से ऐसी गंध आई जैसे हजारों लाशें एक साथ सड़ रही हों। नीचे से लपटें निकलने लगी और सैकड़ों तड़पती हुई रूहें बाहर आने लगी। रक्त पिशाचिनी ने अपनी असली शक्ल अख्तियार कर ली। उसका शरीर अब किसी विशाल मकड़ी जैसा हो गया था, जिसके ऊपर अनगिनत इंसानी चेहरे चिपके हुए थे। वह उस नरक के द्वार से निकल रही ऊर्जा को सोखने लगी। आकाश, अब तू क्या करेगा? अघोरी की कटी हुई गर्दन से आवाज आई। उसका सिर जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी चमक रही थी। आकाश ने देखा कि गांव के बचे कुचे लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर कांप रहे थे। अगर नरक का द्वार पूरी तरह खुल गया तो सुबह तक भैरवगढ़ का नामो निशान मिट जाएगा। आकाश ने सुमंत बाबा के टूटे हुए लोहे के डंडे को उठाया। उसने अपनी उंगली काटी और उस डंडे पर खून से भैरव लिख दिया। वह सीधे उस नरक की दरार की ओर बढ़ा। पिशाचिनी ने उस पर वार किया, लेकिन आकाश ने डंडा घुमाकर उसके वार को रोक दिया। लोहे और शैतानी नाखूनों के टकराने से नीली चिंगारियां निकली। आकाश ने डंडे को जोर से जमीन में गाड़ दिया। काल भैरवाय नमः, इस द्वार को बंद करो। पूरी धरती कांपने लगी। कुएं का पानी उबलकर बाहर आने लगा। आकाश के शरीर से वो काला कुत्ता भैरव की सवारी पूरी तरह बाहर आया और उसने पिशाचिनी की गर्दन पकड़ ली। पिशाचिनी की चीख ने आसमान चीर दिया। धीरे धीरे वो दरार बंद होने लगी। अघोरी का कटा हुआ सिर जलने लगा। नहीं, ये अंत नहीं है, मैं वापस आऊंगा। अघोरी की आखिरी चीख गूंजी और उसका अस्तित्व मिट गया। दरार बंद हो गई। पिशाचिनी वापस उस अंधेरे में खींच ली गई। सन्नाटा छा गया। आकाश वहीं गिर पड़ा। उसके शरीर से वो काली ऊर्जा धीरे धीरे निकल रही थी। उसका रंग फिर से सामान्य हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक ऐसी गहराई थी जो पहले कभी नहीं थी। सुबह होने वाली थी। पूर्व में हल्की सी लालिमा दिखने लगी थी। आकाश ने देखा कि गांव की गलियां अब साफ थी, लेकिन ताऊ जी की हवेली अब पूरी तरह खंडहर बन चुकी थी। वह धीरे से खड़ा हुआ और सुमंत बाबा की कुटिया की तरफ बढ़ा। वहां सुमंत की लाश अब नहीं थी, बस एक राख का ढेर और एक छोटा सा दिया जल रहा था। आकाश ने सोचा कि सब खत्म हो गया है। वह गांव की सीमा की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह गांव के मुख्य गेट पर पहुंचा, उसे पीछे से एक आवाज आई। आकाश, रुको। वो आवाज उसकी मां की थी। आकाश चौंक गया। मां यहां कैसे आ सकती है? उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी मां खड़ी थी। उनके साथ उसके पिता और दोस्त लकेश पवार भी थे। बेटा, तुम यहां कैसे? हम तुम्हें शहर में ढूंढ रहे थे, पिता ने कहा। आकाश खुश हो गया। वह उनकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ी। सूरज निकल चुका था। मां, पिता और लकेश, किसी की भी परछाई जमीन पर नहीं बन रही थी। आकाश का खून जम गया। अगले भाग में भाग 6 उदास स्माइली, क्या आकाश के मां बाप सच में वहां है, या ये पिशाचिनी का नया मायाजाल है? क्या गांव के बाहर की दुनिया भी अब सुरक्षित नहीं रही? और क्या अघोरी ने सच में दम तोड़ दिया है, या उसकी रूह अब किसी और के अंदर है? सुबह की पहली किरणें भैरवगढ़ की पथरीली जमीन पर गिर चुकी थी। आकाश के सामने उसके पिता, मां और उसका सबसे पक्का दोस्त लोकेश पवार खड़े थे। उनके चेहरे पर वही पुरानी फिक्र थी, वही अपनापन था, लेकिन आकाश का दिल किसी ठंडे पत्थर की तरह जम गया था। उसने नीचे देखा। सूरज की रोशनी उनके शरीर पर पड़ रही थी, लेकिन जमीन पर कोई परछाई नहीं थी। बेटा, ऐसे क्या देख रहे हो? चलो, यहां बहुत खतरा है, हम तुम्हें लेने आए हैं, मां ने ममता भरी आवाज में कहा और अपना हाथ आकाश की तरफ बढ़ाया।
आकाश 2 कदम पीछे हट गया। उसके दिमाग में सुमंत बाबा की आखिरी चेतावनी बिजली की तरह कौंधी। शैतान कभी सीधा वार नहीं करता, वो अपनों का चेहरा पहन कर आता है। तुम लोग यहां कैसे आए? आकाश ने कांपती आवाज में पूछा। उसका हाथ अभी भी तांबे की खाली डिबिया पर था। हमें ताऊ जी का खत मिला था आकाश। उन्होंने कहा था कि तुम यहां मुसीबत में हो। लोकेश ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसकी आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी शहर में हुआ करती थी। आकाश ने गौर से देखा। लोकेश के गले में एक छोटा सा काला धागा बंधा था, जो कल रात अघोरी के गले में था। आकाश की आंखों में फिर से वही काल भैरव की चमक लौटी। खत? ताऊ जी तो अनपढ़ थे, वो कभी खत नहीं लिखते थे, आकाश ने चिल्लाकर कहा। जैसे ही उसने ये झूठ बोला, उसके माता पिता और लोकेश के चेहरे अचानक पिघलने लगे। उनकी खाल मोम की तरह लटकने लगी और उनके गले से एक घुरघुराहट की आवाज आई। पकड़ो इसे, इसकी रूह को पिशाचिनी के पास ले चलो। लोकेश का चेहरा अब किसी भेड़िए जैसा हो गया था। आकाश गांव के पुराने स्कूल की तरफ भागा। वो स्कूल जो दशकों से बंद पड़ा था और अब एक खंडहर बन चुका था। भागते भागते उसे महसूस हुआ कि पूरा गांव अब बदल चुका है। जो गलियां रात को वीरान थी, अब वहां अजीबोगरीब साए घूम रहे थे। लोग अपने घरों के बाहर बैठे थे, लेकिन वे सब पत्थर की तरह शांत थे और उनकी आंखें आकाश का पीछा कर रही थी। आकाश स्कूल की एक पुरानी क्लास में घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमरे में धूल और सड़न की बदबू थी। ब्लैक बोर्ड पर खून से कुछ मंत्र लिखे थे जो अभी भी ताजे लग रहे थे। तभी कमरे के एक कोने से रोने की आवाज आई। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। आकाश ने टॉर्च जलाई। बेंच के नीचे एक छोटी सी बच्ची दुबकी बैठी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके माथे पर तांत्रिक सुरक्षा का वही निशान था जो सुमंत बाबा के पास था। तुम कौन हो? आकाश ने धीरे से पूछा। मैं सुमी हूं। सुमंत बाबा की पोती, बच्ची ने सिसकते हुए कहा। बाबा ने मुझे यहां छुपाया था। उन्होंने कहा था कि एक शहर वाला लड़का आएगा, वही अघोरी के हिसार को पूरी तरह खत्म करेगा। आकाश ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने देखा कि सुमी के हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी। वह गुड़िया हूबहू आकाश की तरह दिख रही थी। गुड़िया के दिल वाली जगह पर एक लंबी सुई चुभी हुई थी। आकाश का दम घुटने लगा। उसे महसूस हुआ कि सुमी कोई बच्ची नहीं, बल्कि अघोरी की सबसे खतरनाक दासी है। सुमी, वो गुड़िया मुझे दो, आकाश ने ठंडे लहजे में कहा। सुमी ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। उसने एक भयानक मुस्कान दी। बाबा ने कहा था, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन इस गुड़िया में तुम्हारी धड़कन बंद है। उसने सुई को और गहरा चुभाया। आकाश के मुंह से खून निकल आया और वो फर्श पर गिर पड़ा। उसका शरीर नीला पड़ने लगा। अचानक कमरे की खिड़की टूट गई और वही विशाल काला कुत्ता, भैरव की सवारी, अंदर कूदा। उसने सुमी के हाथ से वो गुड़िया छीन ली और उसे चबा डाला। गुड़िया के टूटते ही आकाश की सांसें वापस आ गई। सुमी एक भयानक चीख के साथ धुएं में बदल गई। आकाश खड़ा हुआ और उसने देखा कि स्कूल के मैदान में अघोरी की रूह फिर से इकट्ठा हो रही थी। अघोरी मरा नहीं था। उसकी रूह ने गांव के कुएं के पानी में खुद को समा लिया था। आकाश, तू इस गांव से बाहर नहीं जा पाएगा। अघोरी की गूंजती आवाज आई। तूने काल भैरव की भस्म तो ली, लेकिन तूने उसका बलिदान नहीं दिया। अब तुझे खुद अपनी बलि देनी होगी। आकाश ने देखा कि स्कूल के मैदान की मिट्टी से सैकड़ों चुड़ैलें बाहर निकल रही थी। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थी। वे सब एक घेरा, हिसार बना रही थी। एक ऐसा घेरा जिससे कोई भी जीवित प्राणी बाहर नहीं जा सकता था। तभी आकाश की नजर स्कूल की छत पर पड़ी। वहां सुमंत बाबा की रूह खड़ी थी।
उन्होंने बिना कुछ बोले एक दिशा की ओर इशारा किया। वह दिशा गांव के उस पुराने मंदिर की थी जो रक्त पिशाचिनी का असली ठिकाना था। पिशाचिनी को खत्म किए बिना यह मायाजाल नहीं टूटेगा। आकाश बड़बड़ाया। वो स्कूल से बाहर कूदा। अब उसे डर नहीं लग रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। उसने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उसे घुमाते हुए चुड़ैलों के झुंड में घुस गया। रास्ते में उसे अपने रिश्तेदारों की लाशें फिर से दिखाई दी। वे सब गलियों में नाच रहे थे, जैसे किसी त्योहार की तैयारी कर रहे हों। जैसे ही वह मंदिर की दहलीज पर पहुंचा, उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा। मंदिर के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं थी। वहां एक विशाल शीशा लगा था और उस शीशे में आकाश को अपना अक्स नहीं बल्कि अघोरी का चेहरा दिखाई दे रहा था। आकाश, तू मुझसे अलग नहीं है। शीशे के अंदर से अघोरी हंसा। तू मेरा ही अगला शरीर है। तेरे पूर्वजों ने यह वादा किया था। तूने जो भस्म खाई है वो तुझे धीरे धीरे अघोरी बना रही है। देख अपने हाथ। आकाश ने अपने हाथ देखे। उसके नाखून काले पड़ रहे थे और उसकी खाल पर वही तांत्रिक निशान उभर रहे थे जो अघोरी के शरीर पर थे। मंदिर के गर्भगृह में लगा वो विशाल शीशा किसी सामान्य कांच का नहीं था। उसमें से निकलने वाली काली रोशनी आकाश की आंखों को चुभ रही थी। आकाश ने अपने हाथ देखे, जहां की खाल अब किसी मरी हुई मछली की तरह सफेद और सख्त पड़ रही थी। उसके नाखूनों से काला तरल टपक रहा था। नहीं, ये झूठ है। मैं अघोरी नहीं हूं। आकाश पागलों की तरह चिल्लाया और उसने मंदिर के कोने में पड़ा एक भारी पत्थर उठाकर शीशे पर दे मारा। कड़क, झन। शीशा टूटा नहीं, बल्कि उसमें दरारें पड़ गई। लेकिन उन दरारों से खून रिसने लगा। हर दरार से अघोरी की हंसी सुनाई दे रही थी। तू जितना मुझे तोड़ेगा, मैं उतना ही तेरे अंदर समाऊंगा। आकाश, शीशे के भीतर से अघोरी का अक्स बोला। तेरे दादा ने अपनी अमरता के लिए तेरे हिस्से की रूह का सौदा उसी दिन कर दिया था जब तू पैदा हुआ था। तू सिर्फ एक शरीर है जिसे मैंने 20 साल तक सहेज कर रखा है। अचानक मंदिर की फर्श फटने लगी। आकाश नीचे की ओर गिरा और एक अंधेरे तहखाने में जा पहुंचा। यहां की हवा इतनी भारी थी कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। चारों तरफ हजारों मोमबत्तियां जल रही थी, लेकिन उनकी रोशनी पीली नहीं बल्कि नीली थी। तहखाने के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर का चबूतरा था। उस चबूतरे के चारों ओर हजारों नर कंकाल बैठे थे। वे सब बिल्कुल वैसे ही सजे थे जैसे किसी शाही दरबार में दरबारी बैठते हैं। उनके गले में सोने के जेवर थे और उनके हाथों में इंसानी खोपड़ियां थी। स्वागत है हमारे नए राजा का। उन कंकालों के जबड़े एक साथ हिले और एक गूंजती हुई आवाज आई। आकाश ने देखा कि चबूतरे पर एक औरत लेटी हुई थी। वो रक्त पिशाचिनी थी, लेकिन अब वो डरावनी नहीं लग रही थी। वह एक बेहद खूबसूरत दुल्हन के लिबास में थी। उसका चेहरा चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी मौत वाली ठंडक थी। पिशाचिनी खड़ी हुई और आकाश की ओर बढ़ी। उसके पैरों के नीचे की जमीन से खून की धाराएं निकलने लगी। आकाश, आज हमारी शादी की रात है। पिशाचिनी की आवाज किसी मीठे जहर जैसी थी। मेरे शरीर को तुम्हारे पूर्वजों ने कैद किया था, लेकिन आज तुम मुझे आजाद करोगे। जैसे ही तुम मेरा हाथ थामोगे, भैरवगढ़ की ये रूहें आजाद हो जाएंगी और तुम इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन जाओगे। आकाश पीछे हटा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों को किसी ने पकड़ लिया है। उसने नीचे देखा। फर्श पर बैठे कंकालों ने अपने हाथों से उसके पैरों को जकड़ लिया था। नहीं, मैं ये सौदा नहीं करूंगा, आकाश चिल्लाया। तभी तहखाने के एक अंधेरे कोने से एक साया बाहर आया। वो आकाश के ताऊजी थे, लेकिन इस बार वो डरावने नहीं थे। उनका चेहरा शांत था, जैसे वो किसी गहरे ध्यान में हो। बेटा, भागो मत, सामना करो, ताऊ जी की रूह बोली।
जो कुछ तुम देख रहे हो वो सब मन का भ्रम है। अघोरी तुम्हारी रूह को डराकर कमजोर करना चाहता है ताकि वो तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर सके। काल भैरव की वो मिट्टी, उसे अपनी जीभ के नीचे रखो। आकाश ने झट से अपनी जेब टटोली। उसमें मिट्टी के कुछ दाने बचे थे। उसने उन्हें अपनी जीभ के नीचे दबा लिया। मिट्टी के जुबान से टकराते ही आकाश को एक जोरदार झटका लगा। उसे दिखाई दिया कि वो खूबसूरत पिशाचिनी दरअसल सड़ी हुई लाशों का एक ढेर है और वो कंकाल सिर्फ लकड़ी के पुतले हैं जिन पर अघोरी ने भ्रम का जाल फैलाया था। अचानक पिशाचिनी की खूबसूरती गायब हो गई। वह फिर से वही 7 फीट की डरावनी शैतान बन गई। उसने एक भयानक चीख मारी और आकाश पर झपटी। तूने काल भैरव की शरण ली, तू बचेगा नहीं। आकाश ने मंदिर के स्तंभ से लटकी हुई एक भारी पीतल की घंटी देखी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस घंटी को बजाया। टन टन टन। घंटी की आवाज तहखाने की दीवारों से टकराकर एक तीव्र तरंग बन गई। पिशाचिनी के कान फटने लगे और उसका शरीर हवा में बिखरने लगा। कंकाल चटकने लगे। तभी अघोरी की रूह उस टूटे हुए शीशे से बाहर निकलकर तहखाने में उतरी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने हवा में हाथ घुमाया और एक काली आग की लपट आकाश की तरफ फेंकी। अगर तू मेरा नहीं होगा तो तू राख हो जाएगा। आकाश ने सुमंत बाबा का वो टूटा हुआ लोहे का डंडा फिर से उठाया। इस बार उसने डंडे को ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं किया। उसने डंडे को अपने सीने के पास रखा और चिल्लाया, काल भैरव, न्याय करो। अघोरी की आग का गोला आकाश से टकराया, लेकिन उसे जला नहीं पाया। उल्टा वो आग लोहे के डंडे में समा गई और डंडा दहकते हुए लावे की तरह चमकने लगा। आकाश अघोरी की तरफ बढ़ा। अघोरी पीछे हटने लगा। नहीं, ये ताकत, ये तो काल भैरव की असली अग्नि है। तू इसे संभाल नहीं पाएगा। अघोरी डरे हुए स्वर में बोला। आकाश ने डंडा सीधे अघोरी की रूह के सीने में उतार दिया। एक धमाका हुआ और पूरा तहखाना हिलने लगा। अघोरी की रूह टुकड़ों में बंट गई और हर टुकड़ा एक जलते हुए कोयले की तरह पिशाचिनी के शरीर पर जा गिरा। पिशाचिनी और अघोरी दोनों एक साथ जलने लगे। उनकी मिलीजुली चीखें ऐसी थी जैसे हजारों लोग एक साथ नरक में चिल्ला रहे हों। तहखाना टूटने लगा। ऊपर से पत्थर गिरने लगे। आकाश ने देखा कि ताऊ जी की रूह उसे इशारा कर रही थी कि ऊपर भागो। आकाश सीढ़ियों की तरफ भागा। जैसे ही वो ऊपर मंदिर के आंगन में पहुंचा, पीछे से पूरा मंदिर जमीन में धंस गया। एक विशाल धूल का गुबार उठा और सब कुछ शांत हो गया। सुबह की धूप अब तेज हो चुकी थी। आकाश ने अपने हाथ देखे, वे फिर से सामान्य हो गए थे। काले नाखून गायब थे। वो हाफते हुए गांव के गेट की तरफ बढ़ा। उसे लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने गांव की सीमा पार की, उसे अपनी जेब में कुछ भारी महसूस हुआ। उसने जेब में हाथ डाला और वो चीज बाहर निकाली। वो वही तांबे की डिबिया थी, लेकिन जब उसने उसे खोला तो उसमें मिट्टी नहीं थी। उसमें अघोरी की काली आंख थी, जो अभी भी आकाश को देख रही थी और धीरे से झपकी। भैरवगढ़ के गेट से बाहर निकलते ही आकाश को ऐसा लगा जैसे उसके फेफड़ों में बरसों बाद ताजी हवा गई हो। पीछे मुड़कर देखा तो धूल और धुंध के बीच वो अभिशप्त गांव गायब हो रहा था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उस तांबे की डिबिया को कसकर बंद कर दिया, जिसमें अघोरी की वह काली आंख कैद थी। ये सब बस एक बुरा सपना था। आकाश ने खुद को दिलासा दिया। वह बस स्टैंड पहुंचा और दिल्ली के लिए बस पकड़ी। बस में भीड़ थी। लोग फोन पर बातें कर रहे थे, गाने सुन रहे थे। इस शोर शराबे ने आकाश को थोड़ा सुकून दिया, लेकिन जैसे ही बस ने रफ्तार पकड़ी, उसे बस की खिड़की के शीशे में अपना अक्स दिखाई दिया। उसकी खुद की आंखें सामान्य थी, लेकिन जब उसने पलक झपकाई तो शीशे वाले अक्स ने पलक नहीं झपकाई। वो अक्स उसे घूर रहा था और उसके होठों पर वही अघोरी वाली कुटिल मुस्कान थी।
आकाश ने झटके से अपनी आंखें फेर ली। मैं पागल हो रहा हूं, नींद की कमी है, वो बड़बड़ाया। रात के 10 बजे वह अपने दिल्ली वाले फ्लैट पर पहुंचा। उसका दोस्त लोकेश पवार, असली वाला, उसके घर के बाहर ही खड़ा था। अबे कहाँ गायब था तू? तेरा फोन बंद आ रहा था और गांव से भी कोई खबर नहीं थी। लोकेश ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। आकाश ने लोकेश को गले लगा लिया। लोकेश की परछाई जमीन पर बन रही थी। वो असली था। आकाश की जान में जान आई। भाई, बहुत लंबी कहानी है, बस इतना समझ ले कि मैं मौत के मुंह से वापस आया हूं, आकाश ने थके हुए स्वर में कहा। दोनों अंदर गए। आकाश ने वह तांबे की डिबिया अपनी अलमारी के सबसे गहरे कोने में एक पुराने कपड़े में लपेट कर रख दी। उसने सोचा कि कल वह इसे यमुना में विसर्जित कर देगा। रात को जब लोकेश सो गया, आकाश हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम गया। उसने जैसे ही बेसिन का नल खोला, पानी की जगह कुछ गाढ़ा और काला तरल टपकने लगा। उसकी महक बिल्कुल वैसी ही थी जैसी श्मशान के उस तालाब की थी। आकाश ने घबराकर नल बंद किया और आईने की तरफ देखा। आईने में उसे अपना चेहरा नहीं दिख रहा था। वहां ताऊ जी की हवेली का वो गलियारा दिख रहा था जहां बुआ उल्टी लटकी हुई थी। और सबसे डरावनी बात, आईने के अंदर से अघोरी का हाथ बाहर निकला और उसने आकाश का गला पकड़ लिया। तूने क्या सोचा था आकाश? गांव छोड़ने से हिसार, घेरा टूट जाता है। तू जहां जाएगा, भैरवगढ़ की मिट्टी तेरे साथ चलेगी। अघोरी की आवाज उसके दिमाग के अंदर गूंजी। आकाश का दम घुटने लगा। उसने बाथरूम की दीवार पर लगा साबुन का स्टैंड खींचकर आईने पर मारा। आईना चकनाचूर हो गया। शोर सुनकर लोकेश दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ भाई? ये शीशा कैसे टूटा? आकाश जमीन पर बैठा हाफ रहा था। उसके गले पर उंगलियों के काले निशान छपे थे। लोकेश, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। वो डिबिया, उसे अभी फेंकना होगा, आकाश चिल्लाया। वो अलमारी की तरफ भागा, लेकिन जब उसने अलमारी खोली तो उसके होश उड़ गए। अलमारी के अंदर के सारे कपड़े कोयला बन चुके थे और वह तांबे की डिबिया अपने आप खुल चुकी थी। डिबिया के अंदर से वो आग गायब थी। तभी लोकेश की चीख निकली। आकाश, तेरी पीठ पर ये क्या है? आकाश ने टी शर्ट उतारी और दूसरे शीशे में देखा। उसकी नंगी पीठ पर अघोरी के उन तांत्रिक मंत्रों के निशान उभर आए थे जो भैरवगढ़ के मंदिर की दीवारों पर खुदे थे। वे निशान मांस को जलाकर बनाए गए लग रहे थे और उनमें से अभी भी धुआं निकल रहा था। अचानक घर की सारी लाइटें चली गई। अंधेरे में लोकेश का फोन बजने लगा। फोन की स्क्रीन पर लिखा था, कॉलिंग ताऊ जी। भाई, ये क्या मजाक है? ताऊ जी तो मर चुके हैं ना? लोकेश की आवाज कांप रही थी। आकाश ने फोन छीन कर उठाया। फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ एक मंत्र की आवाज आ रही थी, हरिक्ली पिसाचिनी, हिसारण छिन्नम। तभी फ्लैट की खिड़की से ठंडी हवा का एक झोंका आया। खिड़की के पर्दे हवा में ऐसे लहराने लगे जैसे कोई अदृश्य साया उनमें लिपटा हो। आकाश ने देखा कि फर्श पर गीले पैरों के निशान बन रहे थे जो सीधे लोकेश की ओर बढ़ रहे थे। लोकेश, भाग यहां से, आकाश चिल्लाया, लेकिन लोकेश वहीं जम गया था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। वो धीरे से मुड़ा और आकाश की तरफ देखने लगा। आकाश, मुझे भूख लगी है। लोकेश की आवाज अब उसकी नहीं थी। वो रक्त पिसाचिनी की सुरीली और जानलेवा आवाज थी। लोकेश का शरीर धीरे धीरे टेढ़ा होने लगा। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज आई। कड़क कड़क। उसके हाथ लंबे होने लगे और नाखूनों की जगह काले खंजर निकलने लगे। पिसाचिनी ने लोकेश के शरीर को अपना नया घर बना लिया था। दिल्ली के उस बंद फ्लैट में सन्नाटा इतना गहरा था कि लोकेश की हड्डियों के चटकने की आवाज किसी बम धमाके जैसी लग रही थी। लोकेश,
जो कभी आकाश का साया था, अब पिशाचिनी का वाहन बन चुका था। उसकी गर्दन 180 डिग्री मुड़ चुकी थी और उसकी आंखों से गाढ़ा काला खून बह रहा था। आकाश, तूने सोचा था कि शहर के कंक्रीट के घर तुझे बचा लेंगे? लोकेश के मुंह से निकली आवाज एक साथ हजारों औरतों के रोने जैसी थी। आकाश पीछे हटते हुए रसोई की दीवार से जा लगा। उसका हाथ एक चाकू पर पड़ा, लेकिन उसे उठाते ही उसके हाथ कांपने लगे। वो अपने दोस्त पर वार कैसे कर सकता था? अचानक घर का लैंडलाइन फोन घनघना उठा। आधी रात को उस फोन की घंटी किसी खतरे के सायरन जैसी लग रही थी। आकाश ने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। बेटा, भागो। लोकेश वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। वो उसकी मां की आवाज थी। वह रो रही थी और बुरी तरह हाफ रही थी। मां, आप कहां हैं? ये सब क्या हो रहा है? आकाश चिल्लाया। आकाश, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे दादाजी ने सिर्फ तुम्हारी रूह का सौदा नहीं किया था, उन्होंने एक रक्त बीज बोया था। भैरवगढ़ का वो अघोरी जिसे तुम दुश्मन समझ रहे हो, वो कोई और नहीं, तुम्हारे पिता का सगा भाई है। तुम्हारे ताऊ जी ने उसे घर से निकाला था क्योंकि उसने अपनी ही मां की बलि देने की कोशिश की थी। आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? अघोरी मेरा सगा चाचा है? हाँ बेटा। और लोकेश? लोकेश उसी अघोरी का नाजायज बेटा है जिसे उसने शहर भेजा था ताकि वो तुम पर नजर रख सके। वो तुम्हारा दोस्त कभी था ही नहीं, वो तुम्हारी बलि का रखवाला था। मां की आवाज एक चीख के साथ कट गई। आकाश ने झटके से लोकेश की तरफ देखा। पिशाचिनी के प्रभाव में भी लोकेश के चेहरे पर वही पुरानी धूर्त मुस्कान लौट आई थी। सच जान ही लिया? लोकेश अब अघोरी की आवाज में हंसा। मेरे बाप ने मुझे सिखाया था कि शिकार को तब तक पालना चाहिए जब तक वह मोटा न हो जाए। आज की रात कालियात का श्राप पूरा होगा। तेरा खून इस शहर की सड़कों पर बहेगा। लोकेश ने हवा में छलांग लगाई और सीधे आकाश की छाती पर जा चढ़ा। उसके नाखून आकाश की खाल में धंसने लगे। आकाश ने दर्द से कराहते हुए लोकेश को धकेला और ड्राइंग रूम की तरफ भागा। वहां अलमारी के पास वही तांबे की डिबिया अब बड़ी हो रही थी। वह तांबा पिघलकर फर्श पर फैल रहा था और उसमें से अघोरी की वह काली आंख एक विशाल दानव की तरह बाहर निकल रही थी। काल भैरव, मेरी रक्षा करो। आकाश ने चिल्लाकर उस तांत्रिक डंडे को याद किया जो गांव में ही रह गया था। तभी उसे याद आया, सुमंत बाबा ने कहा था, शक्ति बाहर नहीं, तेरे खून के अंदर है। आकाश ने अपनी उंगली दांतों से काट ली और अपने खून से फर्श पर एक घेरा बनाने लगा। लेकिन इस बार वो सुरक्षा घेरा नहीं था, वो आह्वान था। उसने अपने माथे पर लगे उस अदृश्य तिलक को महसूस किया जिसे काल भैरव की भस्म ने बनाया था। अगर मैं अघोरी का वंशज हूं तो तंत्र मेरे खून में भी है। आकाश की आवाज बदल गई। उसकी आवाज में अब एक अधिकार था। उसने फर्श पर अपना खून छिड़का और मंत्र पढ़ा, ओम नमो भैरवाय श्मशान वासिने मम देह प्रविश्य शत्रु भक्षय। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, आकाश का शरीर अचानक तपने लगा। उसके चारों तरफ एक काली आग दहकने लगी। लोकेश, पिशाचिनी जैसे ही उस आग के पास आया, उसका शरीर जलने लगा। नहीं, तूने अघोर साधना का आह्वान कैसे किया? लोकेश चीखा। क्योंकि मैं वही हूं जो तू बनना चाहता था, लेकिन बन नहीं पाया। आकाश ने लोकेश का गला पकड़ लिया। आकाश की ताकत अब 10 हाथियों जितनी थी। उसने लोकेश के शरीर से उस काली रूह पिशाचिनी को खींचकर बाहर निकालना शुरू किया। वो रूह एक काले धुएं के गुबार जैसी थी जो चीख रही थी और आकाश के चेहरे पर वार कर रही थी। आकाश ने उस धुएं को मुट्ठी में भींचा और उसे उसी तांबे की पिघली हुई डिबिया में ठूंस दिया। अचानक पूरे फ्लैट में एक धमाका हुआ। खिड़कियों के शीशे टूटकर बिखर गए। सन्नाटा छा गया। धुआं छंटा
तो आकाश ने देखा कि लोकेश फर्श पर पड़ा था। वो मर चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक सुकून था, जैसे वो उस शैतानी बंधन से आजाद हो गया हो। आकाश की सांसें उखड़ रही थी। उसे लगा कि लड़ाई खत्म हो गई है। वो लड़खड़ाता हुआ अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे बड़े आईने पर पड़ी। आईने के अंदर उसका घर नहीं दिख रहा था। वहां उसकी मां और पिता एक खंभे से बंधे हुए थे और उनके सामने वही अघोरी, उसका चाचा, खड़ा था, जिसके हाथ में एक बड़ा सा खंजर था। बहुत अच्छा खेले आकाश, अघोरी ने आईने के अंदर से कहा। तूने मेरे बेटे को मार दिया। अब तू पूरी तरह से अकेला है। अगर अपने मां बाप को जिंदा देखना चाहता है तो वापस भैरवगढ़ आ। अमावस्या की रात शुरू हो चुकी है। अगर तू नहीं आया तो मैं इनका खून पीकर अपनी उम्र 100 साल और बढ़ा लूंगा। अघोरी ने खंजर मां के गले के पास रखा। मां की आंखों में आंसू थे और वो सिर हिला रही थी, जैसे कह रही हो, मत आना आकाश। आकाश ने गुस्से में अपना हाथ आईने पर मारा, लेकिन उसका हाथ आईने के अंदर चला गया। आईना अब एक दरवाजा बन चुका था जो सीधे भैरवगढ़ के उसी खौफनाक मंदिर के तहखाने में खुल रहा था। आकाश ने एक गहरी सांस ली। उसने जमीन से कांच का एक नुकीला टुकड़ा उठाया और बिना सोचे समझे आईने के अंदर छलांग लगा दी। आकाश ने जैसे ही दिल्ली के उस टूटे हुए आईने के अंदर छलांग लगाई, उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हजारों बर्फीले चाकुओं से चीरा जा रहा है। वो दिशाहीन अंधेरे में गिरता रहा, जहां हजारों मरी हुई रूहें उसके कपड़े फाड़ रही थी। अचानक वो एक ठंडी और दलदली जमीन पर गिरा। आंखें खुली तो वो वापस उसी नर्क में था, भैरवगढ़ का प्राचीन मंदिर। लेकिन इस बार मंदिर वैसा नहीं था जैसा उसने छोड़ा था। मंदिर की दीवारें अब मांस की बनी थी, जो धड़क रही थी। खंभों की जगह इंसानी रीढ़ की हड्डियां खड़ी थी और छत से खून की बूंदें टपक रही थी। सामने चबूतरे पर उसके माता पिता जंजीरों से बंधे थे और उनके चारों ओर हजारों तांत्रिक दिए जल रहे थे, जिनमें तेल नहीं बल्कि इंसानी चर्बी जल रही थी। अघोरी, आकाश का सगा चाचा, वहां खड़ा था। उसका आधा शरीर अब गल चुका था, जिसमें से हड्डियां बाहर झांक रही थी। उसने एक विशाल खंजर हवा में लहराया। आ गया, मेरा अंश, मेरा रक्त। अघोरी का अट्टहास पूरे पाताल को हिला गया। आज अमावस्या की वो काली रात है जब ग्रह नक्षत्र एक कतार में है। आज अगर मैं तेरा और तेरे मां बाप का खून इस वेदी पर चढ़ा दूंगा तो मैं काल को भी अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। आकाश खड़ा हुआ। उसके हाथ पैर छिल चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि महाकाल का क्रोध था। उसने जमीन से वही लोहे का डंडा उठाया जो मंदिर के मलबे में दबा था। चाचा, तुमने रिश्तों का खून किया है, श्मशान की मर्यादा को पैरों तले रौंदा है। आज इस मंदिर में बलि चढ़ेगी, पर वो हमारी नहीं, तेरी होगी। आकाश की आवाज अब एक साधारण लड़के की नहीं थी, वो साक्षात काल भैरव की गर्जना लग रही थी। अघोरी ने एक मुट्ठी काली राख हवा में फेंकी। अचानक मंदिर के चारों ओर से हजारों मसान, अधजली लाशें बाहर निकलने लगी। वे चिता की आग से लथपथ थे और उनके मुंह से सड़ी हुई गंध आ रही थी। मार दो इसे, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, अघोरी चिल्लाया। वे लाशें आकाश पर टूट पड़ी। एक लाश ने आकाश का कंधा अपने दांतों से काट लिया। आकाश चीखा, लेकिन उसने पीछे हटने के बजाय अपना लोहे का डंडा उस लाश के सिर पर दे मारा। लाश का सिर तरबूज की तरह फट गया, लेकिन उसमें से खून नहीं बल्कि अनगिनत काले बिच्छू निकले जो आकाश के शरीर पर रेंगने लगे। आकाश ने अपने भीतर की उस शक्ति को याद किया जो काल भैरव की भस्म ने उसे दी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, ओम हरि बटुकाय आब्दुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय हरि ओम स्वाहा। उसके शरीर से एक सुनहरी और काली अग्नि की लहर निकली। उस अग्नि ने उन बिच्छुओं और मसानों को एक पल में राख कर दिया।
लेकिन अघोरी अभी शांत नहीं हुआ था। उसने अपनी जीभ काट ली और उसका खून एक खोपड़ी में इकट्ठा किया। पिशाचिनी मां, जागृत हो, इस अंतिम बलि को स्वीकार कर। अचानक मंदिर का फर्श फट गया और रक्त पिशाचिनी अपने असली और सबसे विकराल रूप में बाहर आई। वो अब 10 फीट ऊंची थी। उसके अनगिनत हाथ थे और हर हाथ में एक कटा हुआ इंसानी सिर था। उसकी आंखों से लावा बह रहा था। पिशाचिनी ने आकाश के पिता को अपनी पूंछ से जकड़ लिया और उन्हें हवा में उठा दिया। उनके गले से घुटने की आवाज आने लगी। पिताजी, आकाश चिल्लाया और पिशाचिनी की तरफ भागा। पिशाचिनी ने अपने एक हाथ से आकाश को जोर से पटका। आकाश दीवार से टकराया और उसके मुंह से खून का फव्वारा छूटा। उसकी पसलियां टूटने की आवाज आई। वो जमीन पर गिर पड़ा। अघोरी हंसता हुआ पास आया। उसने आकाश के बाल पकड़कर उसका सिर पीछे की ओर झुकाया। देख आकाश, तेरे बाप का दम टूट रहा है। अब तू भी अपनी मां की चीख सुनेगा। अघोरी ने खंजर आकाश की मां के गले पर रखा। मां ने रोते हुए आकाश की तरफ देखा। बेटा, भाग जाओ, हमें छोड़ दो, इसे खत्म करो। आकाश की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसे सुमंत बाबा की रूह दिखाई दी, जो मंदिर के एक कोने में धुएं की तरह खड़ी थी। सुमंत ने बिना बोले इशारा किया, हृदय स्थल। आकाश ने गौर से देखा। पिशाचिनी और अघोरी के बीच एक काली रस्सी जैसी ऊर्जा जुड़ी थी। वह अघोरी का अहंकार और पिशाचिनी की भूख का गठबंधन था। आकाश ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी। उसने अपने हाथ में पकड़े लोहे के डंडे को अपनी उंगली के खून से पूरी तरह भिगो दिया। उसने महसूस किया कि उसका दिल अब एक ढोल की तरह धड़क रहा है। काल भैरव, अगर मेरा वंश अपराधी है तो मैं उस वंश का अंत करता हूं। मुझे अपनी शक्ति दो। आकाश ने हवा में छलांग लगाई। वह सीधे पिशाचिनी के उस विशाल शरीर के ऊपर चढ़ गया। पिशाचिनी ने उसे झटकने की कोशिश की। उसके नाखून आकाश की पीठ को चीर रहे थे, लेकिन आकाश ने हार नहीं मानी। उसने वह जलता हुआ लोहे का डंडा सीधे पिशाचिनी की उस तीसरी आंख में गाड़ दिया जो उसके माथे पर थी। ढाड़, एक ऐसा धमाका हुआ जैसे ब्रह्मांड फट गया हो। पिशाचिनी के शरीर से नीली आग निकलने लगी। वह तड़पने लगी और उसके साथ साथ अघोरी का शरीर भी जलने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी साधना, मेरा अमरत्व, अघोरी चीख रहा था, लेकिन उसका मांस गलकर फर्श पर गिर रहा था। आकाश ने डंडे को और गहरा धंसा दिया। जा नरक में, जहां तेरा इंतजार हो रहा है। पिशाचिनी एक आखिरी भयानक चीख के साथ राख के ढेर में बदल गई। अघोरी का शरीर भी उसी आग में स्वाहा हो गया। जैसे ही वे दोनों खत्म हुए, मंदिर की दीवारें फिर से पत्थर की बन गई। जंजीरें टूट गई और आकाश के माता पिता नीचे गिर पड़े। आकाश भी बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब उसे होश आया तो सुबह का सूरज निकल चुका था। भैरवगढ़ का वो मंदिर अब एक शांत खंडहर था। कोई सड़न नहीं थी, कोई बदबू नहीं थी। गांव के ऊपर से वो काला साया हट चुका था। उसके माता पिता उसके पास बैठे रो रहे थे। बेटा, तूने हमें बचा लिया। तूने इस खानदान के पाप को धो दिया। आकाश धीरे से खड़ा हुआ। उसने देखा कि गांव की वो गलियां, जहां चुड़ैलें घूमती थी, अब शांत थी। लेकिन जैसे ही उसने गांव के गेट की तरफ कदम बढ़ाया, वो रुक गया। उसने मुड़कर उस जगह देखा जहां अघोरी जला था। वहां राख के बीच एक छोटा सा चमकदार पत्थर पड़ा था। आकाश ने उसे उठाना चाहा, पर रुक गया। उसने महसूस किया कि उसके हाथ पर अभी भी अघोरी के नाखूनों का एक छोटा सा निशान बाकी है, और उस निशान में अब भी एक हल्की सी खुजली हो रही थी। आकाश समझ गया, बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो सिर्फ रूप बदलती है। वो अपने माता पिता के साथ गाड़ी में बैठा और गांव से हमेशा के लिए निकल गया। लेकिन जैसे ही गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी, आकाश ने पीछे वाले आईने
रियरव्यू मिरर में देखा। भैरवगढ़ के गेट पर एक छोटा बच्चा खड़ा था। वो बच्चा हूबहू आकाश जैसा दिख रहा था जब वह छोटा था। उस बच्चे के हाथ में वही तांबे की डिबिया थी और उसने आकाश की तरफ देखकर हाथ हिलाया। आकाश ने अपनी आंखें मूंद ली। उसने मन ही मन कहा, चाहे तुम कहीं भी छुप जाओ, काल भैरव की नजर तुम पर रहेगी। गाड़ी दिल्ली की ओर बढ़ रही थी, पर आकाश के कानों में अब भी वो घुंघरू की आवाज गूंज रही थी, छन छन छन। तो ये थी भैरवगढ़ की वो दास्तां जिसने रूह को हिलाकर रख दिया। याद रखिएगा, हर सन्नाटा शांति नहीं होता और हर परछाई सिर्फ आपका साथ नहीं देती। अगली बार जब आप किसी सुनसान गली से गुजरें और आपको घुंघरू की आवाज सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद अघोरी की अगली आंख आपको ढूंढ रही हो। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों, जितनी बड़ी फैमिली होगी उतना कहानी सुनाने में मुझे भी अच्छा लगेगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा डरावना लगा और आपको किस टॉपिक पर कहानी चाहिए, ये भी आप हमें कमेंट ही बताएं, ताकि हम आपकी इच्छा को पूरा कर सकें। मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।